हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि क्लास क्या होती है, क्लास को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उसमें मेथड्स बनाते हैं, कैसे उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड्स को कॉल करते हैं। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि इनहेरिटेंस क्लास क्या होती है और स्टैटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कल बात की थी तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ कार की। ठीक है, कार की क्लास बनाई मैंने, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे दिया और यहाँ पे मैंने एक बना लिया गेट कार नेम बना लिया। ठीक है, एक फंक्शन बना लिया, उसमें मैंने रिटर्न करा दिया क्या, अभी मैं स्टैटिक की वैल्यू करा देता हूँ, माई कार नेम इज फोर्ड करा दिया। ठीक है, फोर्ड करा दिया, इतना हो गया। अब मैं इस कार का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट सी आर इज इक्वल टू न्यू कार करके मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अभी मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी मतलब उस वैल्यू यूज़ नहीं कर रहा हूँ पैरामीटर में। ठीक है, मैंने कंसोल डॉट लॉग करा लिया किसको, सी आर डॉट गेट कार नेम को करा लिया। ठीक है, ये करा लिया मैंने। अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया और मैंने जाके स्पेक में देखा कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल गया माई कार नेम इज फोर्ड। ठीक है, इतनी चीज़ मिल गई। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मेथड्स हो गया, हम बात कर लेते हैं इसकी मतलब के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है क्लास की। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, नेम बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही होती है। ठीक है, मैंने नेम देकर उसमें लिख दिया फोर्ड। ठीक है, ये दे दिया। अब मैंने यहाँ पे ये हटा दिया और यहाँ पे इसको दिस से हम इस कॉल करते हैं, मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी होंगी उसको हम एक्सेस जो है दिस डॉट करके करते हैं। ठीक है, उसका नाम लिख दिया दिस डॉट नेम, तो अब भी मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ये इसलिए है प्रॉपर्टी, इसके मल्टीपल फंक्शंस होंगे, मल्टीपल एक क्लास में तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो हम कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो हमें बार बार एक ही जगह चेंज किया तो सब जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एज ए डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं, फिर इसमें यहाँ पे चेंज भी करा सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक की। ठीक है, जैसे अभी इसके सामने नेम लगा हुआ है, अब मैं नेम से पहले स्टैटिक लगा दूं तो इसको कॉल कराने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो हम कॉल करा रहे थे स्टैटिक से पहले, मैं आपको बता दूं, जैसे हम किसी फंक्शंस को कॉल करा रहे हैं ना, वैसे हम वेरिएबल को भी, किसी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं। सी आर डॉट नेम करूंगा तो मुझे फोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे फोर्ड मिल गया। ठीक है, तो किसी भी मेथड्स को कॉल करना है तो ऐसे करके कर सकते हैं उसको ऑब्जेक्ट बना के, और अगर उसकी प्रॉपर्टी को करना है तो हम प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक लगा दिया मैंने और मैं इसको प्रॉपर्टी को कॉल कर रहा हूं तो अनडिफाइंड बता देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, स्टैटिक का कॉल करने का तरीका अलग होता है, उसमें ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं, उसमें डायरेक्ट जो क्लास होती है ना, जैसे मेरी कार क्लास है, कार डॉट नेम कर लिया तो मुझे ये मिल जाएगा। देखो फोर्ड मिल गया। ऐसी मेथड का होता है, मेथड से पहले अगर मैंने स्टैटिक लगा दिया, ठीक है, स्टैटिक लगा दिया मैंने मेथड से पहले, तो मेथड को मैं डायरेक्टली कार से कॉल कर सकता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने रिफ्रेश किया, मिल गया माई कार नेम इज फोर्ड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ तो यूज होगी मतलब स्टैटिक का मतलब है कि किसी अदर उसमें, मतलब बाहर की, उस क्लास के बाहर कहाँ से किस तरीके से एक्सेस होगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ, यहाँ पे नेम पास कर लेता हूँ जैसे हमने कल किया था इसको, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया माई कार नेम इज कार और मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर्ड। ठीक है, फोर्ड लिख दिया और यहाँ पे मैंने सी आर कर दिया। ठीक है, ये हो गया और यहाँ से मैंने स्टैटिक हटा दिया। ठीक है, बिल्कुल मैंने पेज को आके रिफ्रेश किया, मुझे मिल गया माई कार नेम इज फोर्ड। अब मैं चाहता हूँ मॉडल बनाना है मुझे। ठीक है, तो मॉडल बनाना है तो मेरे दिमाग में तो यार है कि मैं यहाँ पे एक और पास कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे पास कर दूँ 2015। ठीक है, और यहाँ पे मैं गेट कर लूँ मॉडल। ठीक है, मॉडल गेट कर लिया और अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने दिस डॉट मॉडल किया और मॉडल मैंने डाल दिया इसके अंदर, डॉट करना है यहाँ पे। ठीक है, मॉडल डाल दिया, सेम फंक्शन यहाँ बना लिया, गेट कार मॉडल और रिटर्न करा दिया, क्या करा दिया, माई कार मॉडल इज, और यहाँ पे प्लस लगा के दिस डॉट मॉडल कर लिया। ठीक है, सेम कर लिया। मैंने क्या करना है, इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे गेट कार मॉडल कर लिया। इतना समझ में आ रहा होगा कि
ये आ गया माई कार नेम इज़ फोर्ड, माई कार मॉडल इज़ 2015। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि मुझे कहीं पे मुझे यही एक्सेस करना है सिर्फ, और कहीं से मुझे कुछ और प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, मतलब ये मॉडल एक्सेस करना है। तो इसका एक तरीका है, मैं चाहता हूँ कि यार मैं इधर से ये करूँ, या तो मैं इस तरीके से कर लिया मैंने, या फिर मैं क्या करूँ ना, एक नया बना लेता हूँ। मान लो इसको ही मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने, इसको दे दिया कार मॉडल करके दे दिया मैंने क्लास, ठीक है। तो यहाँ से नेम हटा लेता हूँ, ठीक है, नेम हटा लिया मैंने, मॉडल है, कार नेम हटा लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या किया, इसमें मॉडल हटा लेता हूँ, मॉडल हटा दिया और यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से चला, ये कंस्ट्रक्टर एक ज़्यादा खत्म हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया ना मैंने, इसको डबल कर लिया, यहाँ पे एक में मैं जो कार है कार मॉडल कर दिया इसको, और CRM कर दिया इस वेरिएबल को, और यहाँ पे मैंने 2015 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने CRM कर दिया। तो एक ये तरीके से मैं इसको कॉल करा रहा हूँ, ठीक है, सब ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, देखा सेम रिजल्ट है, माई कार नेम इज फोर्ड, माई कार मॉडल इज 2015। अब एक चीज़ तो ये किसी ने बना दी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, मैं एक अपनी अलग क्लास बना रहा हूँ, मैं मॉडल की क्लास बना रहा हूँ, ये मैंने जो क्लास बनाई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना कि यार मुझे इस मॉडल में एक ये मैसेज देना है ना, ये जो रिटर्न हो रहा है माई कार मॉडल इज तेज तेज, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे नाम भी दिखा दूँ और मॉडल भी दिखा दूँ। तो एक ऐसा फंक्शन बना लेता हूँ जिससे कि मतलब कि कार की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए, मतलब उसका मॉडल भी आ जाए, नेम भी आ जाए। तो ये फिर मैं यहाँ पे करूँ, इसको मैं मर्ज करूँ इसमें, तो वो एक अलग तरीका हो गया, क्योंकि कार के बहुत सारे मतलब ब्रांड्स हो गए, मॉडल्स हो गए, मेक्स हो गए, तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो उस तरीके में हम क्या करते हैं ना, उस तरीके में हम उस क्लास की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है, वो मेथड्स है, उसको ड्राइव कराते हैं किसमें, किसी दूसरी क्लास में। जैसे मैंने ये क्लास बनाई है, ठीक है, इसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे जैसे इसको मुझे एक्सटेंड कराना है, इसको मुझे इनहेरिट कराना है, तो कीवर्ड होता है एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड क्या होता है, एक्सटेंड हमने जैसे कोई भी क्लास है, ये क्लास मैंने बनाई, इस क्लास को एक्सटेंड कराना है किस क्लास से, कार क्लास से जो पेरेंट्स है, ठीक है, ये करा ली। तो अब इसकी सारी मतलब अब ये क्या बता रहा है कि ये जो कार क्लास है वो एक्सटेंड करा दी कार से। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जो पेरेंट क्लास है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज मेथड है वो इसमें आ गए हैं। एक बात का याद रखना है, इसके जो भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना होगा ना, तो उसके लिए मेथड्स को या प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना होगा, तो वो हम सुपर का यूज करते हैं, वो भी कंस्ट्रक्टर में, नहीं तो आपको एरर दे देगा वो, ठीक है। अभी देखो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं अलग अलग क्लास बना के कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एरर दे देगा, ठीक है, कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास। तो हमें जब भी इसको दिस को हम एक्सेस कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, तो हमें सुपर का यूज करना होगा। तो मैंने सुपर लिख दिया इसमें, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। मुझे सेम मिल रहा है, अभी तक सेम मिल रहा है, मतलब मैं अलग अलग भी उसको यूज कर सकता हूँ। अभी मेरी क्लास में कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है, मैं अलग अलग यूज कर रहा हूँ उसको। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे अभी मॉडल आ रहा है तो अभी नाम चेंज हो गया होगा, अभी जब हम दूसरी पास करेंगे। एक मैं बना लेता हूँ, देखो ये दो चीज़ें तो चल रही हैं, अब मैं इसके नीचे बना लेता हूँ एक लेट कार इन्फो करके इसको लेट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉल करूँगा कार मॉडल को, ठीक है, कार मॉडल को मैंने कॉल कर लिया, इज इक्वल टू लगाना भूल गया मैं, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने दोनों चीजें पास कर दी, एक करा फोर्ड, ठीक है, और एक करा मैंने क्या 2015 मॉडल कर दिया मैंने, बना लिया मैंने। और इसको मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, किसको, अब कंसोल डॉट लॉग अभी मैं किसी को नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये बना लिया। अब मैं क्या करूंगा ना, जैसे जो भी मेरी सब जिसको भी मैं एक्सटेंड करूंगा ना, तो उसके पैरामीटर इसके पैरामीटर सेम होने चाहिए, नहीं तो वो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा नेम देन मॉडल, डाल दिया मैंने, ठीक है, ये चीज मैंने डाल दी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट गलत मिलेगा, यहाँ पे भी मुझे फोर्ड ही मिलता रहेगा, क्योंकि वो देखो नहीं मिला, ठीक है।
क्योंकि हम इसको जो कॉल कर रहे हैं ना, अभी कॉर मॉडल को हमने जो कॉल किया, तो अभी जो नेम को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं या तो नेम को इस सुपर के अंदर डालूं या फिर मैं दिस डॉट नेम करके नेम करूं, ठीक है। अगर मैंने इसको सुपर के अंदर डाल दिया, अब मैं इनको बंद कर देता हूं क्योंकि ये एक एक कॉल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मॉडल यहाँ पे मिल नहीं रहा, उसको एक ही पैरामीटर है, इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, इस वाले को। तो हम चाहे तो इसको रख सकते हैं क्योंकि ये जो जिसको कॉल कर रहा है ना, जैसे नाम को कर रहा है तो नाम यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ पे ये मॉडल नहीं मिल रहा है और मॉडल का इसमें यूज हो रहा है, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, बंद कर दिया। तो अभी देखेंगे पहला वाला हमारा चल रहा है, देखो माई कार नेम इज फोर्ड, ठीक है, ये हो गया। और मैं यहाँ पे न्यू लगाना भूल गया था, ठीक है, इसको न्यू लगा लेते हैं तो मेरी ये एरर भी चली जाएगी। तो आ गया माई कार नेम इज फोर्ड। अब मैं इसके अंदर, एक तो ये मेरा मॉडल वाला है, अगर मैं इसकी मॉडल की इन्फो लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाम भी पास करना पड़ेगा। मैंने नाम पास कर दिया, फोर्ड करके नाम पास कर दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। और अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैं देखा माई कार नेम इज फोर्ड। दोनों फंक्शन अभी तक बिल्कुल सही चल रहे हैं, सिर्फ इतना चेंज किया है कि इसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हो रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का यूज करने वाले हैं। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, क्या बनाया, मैंने एक फंक्शन बनाया कि मैंने एक फंक्शन बना लिया कि गेट कार इन्फो का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मुझे यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज मिल रही है, तो मैं प्रॉपर्टीज क्यों बनाऊंगा, मेरा पहले का ही एक फंक्शन था, उसको कॉल कर लूंगा मैं क्यों बनाऊंगा भाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए दिस डॉट, इसको गेट कार नेम से करा दिया मैंने, ठीक है। देखते हैं क्या रिटर्न करता है, कार इन्फो। अब मैंने यहाँ पे कार इन्फो से एक्सेस करा लिया, किसको, कार इन्फो डॉट गेट कार इन्फो, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, मिल गया माई कार नेम इज फोर्ड, इतना मिल गया मुझे। तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे कि नया फंक्शन लिखना है कार इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर कुछ करना है, और मैंने यहाँ पे इसको प्लस लगा के और अपने इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, अपने ही फंक्शन को कॉल कर लें, या फिर एक इसमें ऐड भी कर सकते हैं। मान लो इसको ऐड कर देते हैं, प्लस लगा के दिस डॉट गेट कार मॉडल, ठीक है। तो अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने थोड़ा स्पेस दे देता हूँ बीच में, प्लस लगा के तो लगाए और स्पेस दे दिया, फिर मैंने प्लस कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको हो रहा है, ठीक है। अब देखो, मुझे अगर सिर्फ कार का नेम चाहिए होगा, मैं इस कार को कॉल करूंगा, निकाल लूंगा, ठीक है। मुझे खाली मॉडल चाहिए होगा, सब क्लास को कॉल करूंगा, मॉडल निकाल रहा हूं मैं। मुझे दोनों चीजें चाहिए होंगी, तो मैंने इसको क्या किया ना, इसके मेथड को इस क्लास में मैंने यूज कर लिया। तो यही मतलब होता है कि अगर किसी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को ड्राइव करना होता है हमें किसी चाइल्ड क्लास में, तो हम उसको इनहेरिट कराते हैं, वो एक्सटेंड कीवर्ड से कराते हैं, और मैंने यहाँ पे कराया और मैंने उसकी प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सटेंड करते हैं। तो अब मैं इजीली, मुझे कार का नाम चाहिए, मिल रहा है, मुझे मॉडल चाहिए, मिल रहा है, मुझे कॉम्बो चाहिए, वो भी मिल रहा है। तो यही हम यूज होता है कि इसको मतलब किस तरीके से हम इनहेरिट करेंगे क्लास को, कैसे उसको यूज करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि मैंने अभी एक कार बनाई, कार मॉडल में चला गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, कार मॉडल से ना उसके साथ इसको भी मैं इनहेरिट करा सकता हूँ। जब मैं इसको इनहेरिट कराऊंगा तो मुझे तीनों की प्रॉपर्टी, मतलब इसकी भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और इसकी भी मिल जाएगी। इसके फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसके फंक्शंस को भी मतलब कॉल करा सकता हूँ, मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही होता है इनहेरिटेंस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।